स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो है यहाँ पर नंबर सिस्टम, जिसमें मेरा आज का जो टॉपिक है वो डिजिबिलिटी रूल है, जिसे हिंदी में बोलते हैं भाज्यता का नियम। दोस्तों क्या होता है डिजिबिलिटी रूल, भाज्यता का नियम? तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम इसको समझेंगे। तो जितने भी बच्चे रेलवे के हैं और NTPC की जो तैयारी कर रहे हैं, यानी जितने भी बच्चे यहाँ पर RRB की तैयारी कर रहे हैं और जितने भी बच्चे स्पेशल SSC GD की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ है, ऑल फ्रेंड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरी वीडियो। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे कम्प्लीटली यहाँ पर देखना, और यहाँ पर मैं आपको जो रूल बताऊँगा यहाँ पर डिजिबिलिटी रूल, भाज्यता के नियम, वो बहुत ही बेहतरीन होंगे नंबर सिस्टम में। तो दोस्तों यदि कोई भी संख्या होती है और हम उसे काटते हैं तो उसमें जो रूल की अप्लाई होती है उसे ही बोलते हैं भाज्यता का नियम। तो क्या होता है डिजिबिलिटी रूल? तो जितने भी बच्चे यहाँ पर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों इसी प्रकार मैं आपको कंप्लीटली हर एक टाइप कराऊंगा नंबर सिस्टम में। तो दोस्तों डिजिबिलिटी रूल, भाज्यता का नियम क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको आज बताऊँगा। तो कंप्लीटली वीडियो को यहाँ पर लास्ट तक जरूर देखते रहना। अब दोस्तों चलते हैं भाज्यता के नियम में। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, और भाज्यता के नियम में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है 2 से डिवाइडेड। यानी यहाँ पर डिजिबिलिटी रूल में भाज्यता का नियम में सबसे पहले 2 से हम डिवाइड करेंगे। यानी यहाँ पर क्या रूल लगता है वो यहाँ पर ध्यान से वीडियो को देखना, और ये जो रूल है वो अपनी एक नोटबुक कॉपी पे नोट जरूर कर लेना। और कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। सबसे पहले सबसे नंबर छोटे से लेके चलते हैं 2 से भाज्यता का नियम क्या कहता है, और यहाँ पर ध्यान से समझना। दोस्तों 2 से भाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट के जो अंक हमारे पास दे रखा होता है, कोई भी संख्या हमारे पास गिवन होती है, और उसमें जो लास्ट का अंक हम देखेंगे सबसे पहले लास्ट का 1 डिजिट, यानी लास्ट की जो डिजिट होती है उसे हम दोस्तों देखेंगे। और इसे दोस्तों नोटबुक कॉपी पे अपने नोट जरूर कर लेना, क्योंकि जो रूल मैं आपको बताऊंगा उससे प्लस संख्या को काटने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। 2 से भाज्यता का नियम क्या कहता है, यानी जो 2 से यहाँ पर भाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट का 1 डिजिट, यानी जो संख्या दे रखी होगी उसका सबसे लास्ट वाला डिजिट देखेंगे। 1 डिजिट क्या कैसा होना चाहिए, एक जो डिजिट होता है लास्ट वाला वो सम होना चाहिए। यानी हम सम होना चाहिए, सम हो तब, सम होता है तब क्या कहते हैं 2 से वो संख्या पूरी तरह से कटेगी। जैसे यहाँ पर हमने कोई सी संख्या ली है कि 2 1 4 3 6, क्या ये संख्या दोस्तों बताइए आप, क्या यह संख्या यहाँ पर 2 से कटेगी? यदि यहाँ पर 2 से डिवाइड के तो हम लास्ट वाला अंक सबसे पहले देखेंगे। लास्ट में क्या है हमारे पास 6 है। अब दोस्तों हमने लिया 6 और यहाँ डिवाइड किया हमने 2 से, 2 एकम 2, 2 यहाँ पर 6, दोस्तों पूरा कट गया 3, यानी 3 से कया पूरा। तो ये जो पूरी संख्या हमारे पास जो गिवन है ये संख्या पूरी 2 से कट जाएगी। और यही 2 से रूल यहाँ पर कहता है 2 से भाज्यता का नियम यही दर्शाता है कि संख्या के लास्ट वाला जो डिजिट देखेंगे वो यदि सम है तो संख्या पूरी यहाँ पर 2 से कटेगी। अब दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर बात करें नए रूल की, दूसरा रूल नियम क्या कहता है। तो दोस्तों 2 से हमने कैसे सीखा वो हमने सीख लिया है। अब दोस्तों चलते हैं नए रूल पर, और नया जो रूल है वो यहाँ पर क्या कहता है डिजिबिलिटी रूल में 3 का नियम, यानी 3 से संख्या अगर विभाज्य करेंगे तो यहाँ पर 3 का नियम क्या कहता है। तीसरा रूल, 3 से अगर कोई संख्या डिवाइड करेंगे यानी 3 से भाज्य करेंगे तो 3 का रूल क्या कहता है वो यहाँ पर देखना ध्यान से। और दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को यहाँ पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 3 से डिवाइडेड का रूल क्या कहता है कि संख्या हमारे पास दे रखी होगी, यानी जो संख्या दे रखी होगी संख्या, और हम यहाँ पर लिख लेना ये जो नोट मैं आपको करा रहा हूँ कि दोस्तों यहाँ पर संख्याओं के 3 से जो भाज्यता का नियम है वो क्या कहता है कि संख्याओं के जो अंक हैं, अंक संख्याओं में जो अंक दे रखे होते हैं तो संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग हम करेंगे, और योग में जितना भी आंसर आएगा उसे हम डिवाइड करेंगे 3। संख्याओं के अंकों का योग 3 से भाज्य होगा, 3 से भाज्य होगा तो वो संख्या पूरी यहाँ पर क्या होगी 3 से यहाँ पर कट जाएगी, डिवाइड होगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिया एक यहाँ पर अंक, जैसे हमने एक यहाँ पर संख्या ली 4 3 2 3 6 और इसे हमने डिवाइड किया 3 से, तो 3 से भाज्यता का नियम क्या कहता है कि जितनी भी यहाँ पर गिवन संख्याएं दे रखी होती हैं, जैसे 4 और 3 जोड़ेंगे 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, और 12 6 कितना हुआ 18 है। संख्याओं के अंकों का योग 18 है, और ये अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी 6 हमारा कट गया, यानी पूरी संख्या कटी है।
अंकों का योग है वो 3 से कटा, बिल्कुल कटा, और काटने पर 6 आया। तो ये जो पूरी जो संख्या हमारे पास जो गिवन है ए वाली, ये पूरी संख्या दोस्तों यहाँ पर क्या होगी, 3 से कटेगी। तो यही इसका नियम है, 3 से काटने का नियम क्या कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग 3 से भाज्य है तो वो पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों समझाने का तरीका, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर भाज्यता का नियम लेकर। और नेक्स्ट जो भाज्यता का नियम है वो 4 से है दोस्तों। 4 से यानी 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है वो यहाँ पर देखना ध्यान से। नंबर सिस्टम में प्रॉपर्ली मैं आपको एक ही एक क्वेश्चन कराऊंगा, और जितने भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की, तो कम्प्लीटली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। दोस्तों 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है वो यहाँ पर ध्यान से देखना सभी बच्चे। यानी 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि लास्ट यानी जो संख्या दे रखी होगी उस संख्या में लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पर देखेंगे सभी बच्चे। यानी संख्या में जो लास्ट के जो डिजिट होते हैं उन्हें हम देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट। 4 से लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे वो 4 से भाज्य होंगे। ये नियम है 4 से भाज्यता का नियम। 4 से भाज्य हों तो पूरी संख्या यहाँ पर 4 से डिवाइड होगी। कैसे हों वो यहाँ पर ध्यान से अब देखना बच्चे सभी। जैसे यहाँ पर मैंने कोई संख्या ली 5 2 7 2 और हमने 4 से भाग करके देखा, तो कुछ बच्चे यहाँ पर 4 से पूरे काटेंगे संख्या, जो कि आपको काटने में टाइम लगेगी। लेकिन रूल क्या कहता है कि 4 से लास्ट के यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट को यहाँ पर देखेंगे। तो हमने ये संख्या ली और लास्ट के 2 डिजिट को हमने देखा, और लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं 72 यानी 72 हैं। अब दोस्तों क्या क्या ये 72 जो 72 हैं इसे हमने 4 से डिवाइड करके देखा, तो 4 एकम 4, 4 से एक बार जाएगा बचेगा 3, 4 अठे 32, यहाँ पर कट गया पूरा, यानी 18 से ये कटा। अब दोस्तों लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 18 से पूरी तरह कट गए। तो ये पूरी संख्या जो होगी कौन सी, ए वाली पूरी जो संख्या होगी वो 4 से कटेगी। और यही 4 का जो नियम है कि लास्ट के 2 अंक 4 से यदि भाज्य हैं तो पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। तो ये 4 का नियम यहाँ पर आपने पढ़ा है। अब चलते हैं नेक्स्ट नियम में। आगे की जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे यहाँ पर 5 का नियम। डिजिबिलिटी रूल में जो आगे के लेकर चल रहे हैं उसमें 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है उसे दोस्तों देखना ध्यान से। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सभी बच्चे कंप्लीटली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। 5 से विभाज्य कोई संख्या कब होगी, जब संख्या में लास्ट में कोई भी संख्या दे रखी होगी और लास्ट में यदि 0 हो या 5 हो, यानी लास्ट संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। जैसे कोई भी मैंने आपको संख्या ली यहाँ पर, और संख्या कौन सी ली, जैसे 2 5 6 0 और डिवाइड करके देखा 5, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में है 0, यहाँ पर मैंने लिया 0 और यहाँ पर डिवाइड किया मैंने आपको 5 से। तो लास्ट में मैंने आपको रूल क्या लिखाया है कि लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो संख्या पूरी डिवाइड होगी 5 से। तो लास्ट में 0 हो तो कोई भी देखने को ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर 5 से डिवाइड होगी। और दूसरा नियम क्या लिखा है मैंने, 5 का नियम। और 5 का नियम क्या कहता है कि लास्ट के अंकों का जो लास्ट वाला डिजिट हो वो 5 होना चाहिए। तो जैसे मैंने कोई संख्या ली 2 5 6 5 और ये यहाँ पर डिवाइड करके देखा 5 से, तो लास्ट में अंक कितना है, 5 है। तो रूल है 0 या 5 हो लास्ट में तो वो संख्या पूरी कंप्लीटली यहाँ पर 5 से डिवाइड होगी। तो ये यहाँ पर रूल करता है 5 का नियम कि लास्ट के अंक जो है वो 0 है या 5 है तो पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा 5 का रूल। अब नया नियम में यहाँ पर चलते हैं, यानी नेक्स्ट जो रूल हमारे पास है वो दोस्त यहाँ पर ध्यान से देखना। और वो नियम यहाँ पर कहता है 6 का नियम, यानी 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है वो यहाँ पर कंप्लीटली देखना। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि 2 × 3, यानी 6 को हम 2 × 3 में तोड़ेंगे और 2 × 3 तोड़कर हम क्या करेंगे का रूल फॉलो करें। यानी दूसरा और तीसरा जो मैंने रूल बताया है उसी का रूल यहाँ पर फाइंड करें, 2 × 3 का, यानी 2 का यहाँ पर सबसे पहले रूल फाइंड कर लेना कि संख्या का जो लास्ट डिजिट है वो सम होना चाहिए। सबसे पहले 2 सम होना चाहिए। और 3 का नियम हम देख लेंगे कि अंकों का योग, यहाँ पर लिख लेना कि अंकों का योग क्या 3 से डिवाइड है। यहाँ पर दोनों हम देखेंगे बातें, यानी जब 6 का हम नियम लगाएंगे तो उसमें 2 × 3 यानी 2 का भी देखेंगे, 3 का नियम देखेंगे कि लास्ट डिजिट सम होनी चाहिए। और यहाँ पर वही डिजिट में अंकों का योग है वो यहाँ पर 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये दोनों नियम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं संख्या में तो वो संख्या कंप्लीटली यहाँ पर 6 से डिवाइड होगी। तो यही 6 का नियम है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों 6 का नियम आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल में, और नए रूल में जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम 8 के डिविजिबिलिटी रूल में। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है,
तो कम्प्लीटली नंबर सिस्टम में मैं आपको आज बता रहा हूँ भाज्यता का नियम। और आज के बाद प्रॉपर्ली आप जब काटना तो इसी टाइप से आप काटना। तो आज से विभाज्यता का नियम क्या है, और जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो सभी यहाँ पर कम्प्लीटली वीडियो को देखना कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि कोई भी संख्या दे रखी होगी और संख्या के कोई भी जो संख्या दे रखी होगी तो यहाँ पर लिखना दोस्तों, नोटबुक कॉपी पे अपनी नोट जरूर कर लेना कि संख्या के अंतिम 3 जो अंक होते हैं, कोई भी संख्या दे रखी होगी और अंतिम 3 अंक यदि 8 से भाज्य हैं, 3 अंक 8 से भाज्य हों तो वो संख्या पूरी यहाँ पर 8 से विभाज्य होगी। यानी यहीं पे ये रूल जो कहता है 8 से, यानी जो 3 अंक हैं यहाँ पर संख्या की तो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। और जैसे कैसे इसका एग्जाम्पल वो आप कम्प्लीटली यहाँ पर देख लेना वीडियो को। यानी कोई भी संख्या दे रखी होगी और वो उसके 3 अंक लास्ट वाले देखना, और 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हैं तो वो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। चलते हैं नेक्स्ट रूल में। और नया रूल यहाँ पर क्या कहता है, 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या होगा बेटा, तो कम्प्लीटली देखना वीडियो को। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि सबसे पहले कोई संख्या दे रखी होगी, यानी हमारे पास डिजिट दे रखी होगी और संख्याओं के अंकों का योग, संख्या में जो अंक दे रखे होंगे उन संख्याओं का योग, यानी संख्याओं के अंकों का योग कर लेना और उसे फिर डिवाइड कर देना किससे, 9 से। तो कम्प्लीटली यहाँ पर जो पूरी संख्या होगी वो 9 से विभाज्य होगी। और ये भी अपनी नोटबुक कॉपी पे सभी बच्चे यहाँ पर रूल को नोट करेंगे कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या बताया है कि संख्याओं के अंकों का योग और डिवाइड बाई करना है 9 से। यदि पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट रूल में चलते हैं और यही रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे यहाँ पर कम्प्लीटली देखते रहना। सबसे पहले यहाँ पर 11 यानी 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, और यह बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि सम स्थानों का योग, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर लिख लेना सभी ये वाला रूल कि सम स्थानों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों का योग, और इसका जो अंतर करेंगे यहाँ पर यानी माइनस करेंगे यहाँ पर विषम स्थानों का योग, यहाँ पर विषम स्थानों, और स्थानों का मतलब क्या है कि वो संख्या सम और विषम होगी, विषम स्थानों का योग इस टाइप से। और इनका जो अंतर आना चाहिए तो इनका अंतर आना चाहिए, वो कितना आना चाहिए वो देखेंगे यहाँ पर बच्चे सभी। इनका अंतर आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, या 22 यानी 22 आना चाहिए, या 33 या 33 आना चाहिए, या फिर यहाँ पर अंकों का योग है वो 0 आना चाहिए, यानी या तो 11, 22, 33 आना चाहिए या 0 आना चाहिए इनका डिफरेंस, तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। और दोस्तों यही बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे सम यहाँ पर क्या है, मैंने ये लिखा सम स्थान और ये मैंने लिखा यहाँ पर विषम स्थान। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने कोई संख्या ली 2, 1, 3, 4, 6, 5, ये मैंने कोई सी संख्या ली। अब इसमें से सम कौन सी हैं और विषम कौन सी हैं, तो ये 2 हैं, 3 हैं और 6 है, ये तो यहाँ पर होगी विषम। और यहाँ पर जो 1 है, 1, 4 और 5, ये जो 1, 4, 5 हैं ये संख्या हो गई सम, और जो 2, 3, 6 हैं ये आगे विषम। तो यही यहाँ पर रूल है दोस्तों, और इस रूल को यहाँ पर फॉलो करके 11 का यहाँ पर रूल मैंने आपको बताया है। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। अब दोस्तों यही मेरे विभाज्यता के नियम हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो कम्प्लीटली कमेंट बॉक्स में अपना क्यूरीज जरूर देना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। जैसे दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर दोस्तों सभी बच्चे समझेंगे कि यहाँ पर मैंने कोई संख्या ली 1, 7 और यहाँ पर खाली स्थान एक छोड़ा है और यहाँ पर लिखा मैंने 2 और डिवाइड किया यहाँ पर 3। तो दोस्तों 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है वो अब बताइए। इसी टाइप से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर एक बीच में गैप दे रखा होगा और डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो आप पीछे रूल देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों के जो यहाँ पर संख्या दे रखी होगी, संख्या हमारे पास ये पूरी गिवन है और इनके अंकों का योग करेंगे। अंकों का जो योग है वो यदि 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो 7, 1, 8, 8 और 2 10, तो यहाँ पर आ गई 10 और 10 में ऐसा क्या जोड़ें कि 3 से विभाज्य हो जाए पूरी। तो 10 में हम जोड़ेंगे 2, दोस्तों 2 ही तो जोड़ेंगे, तब 10 और 2 12 आ जाएगा और ये 3 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 4 से विभाज्य हो गई। तो यहाँ पर खाली जगह पर क्या आएगा बताइए अब, ये 2 आएगा
तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, और अपनी क्वेरी जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।